हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो सबसे पहली चीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इस यूज़ कहाँ पे हो रही है, इसकी डिटेल से हमें इसको बताना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनती है। दैट यूजेज कंप्यूटिंग, नंबर वन कंप्यूटर्स विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स, और दूसरी चीज़ है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स यानी कि इंटरनेट, टू सेपरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स enables पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपस में एक कंप्यूटर का एक आपस में रब्ता होता है, कंप्यूटर आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, उसने किस काबिल लोगों को बना दिया है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। तो कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं उन्होंने लोगों को इस काबिल बना दिया है कि वो दुनिया में किसी भी कोने में आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक गांव बन चुकी है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर से एज दे आर लिविंग इन ए विलेज। इसका मतलब यह है कि गांव ऐसे है जैसे कि अगर हम एक गांव में रहते हों तो गांव में अगर एक मसला हो तो सारे गांव में वो खबर फैल जाती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भी एक गांव बन चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मसला, कोई भी खबर हो, वो सारी दुनिया तक पहुंच जाती है। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। और ये किस वजह से हुआ है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट के जो तेज़ कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उनकी वजह से ये हुआ है। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली एंड क्विकली। तो जो इंफॉर्मेशन है वो दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत तेज़ी और जल्दी से ट्रांसफ़र की जा सकती है। इंफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो जो इंफॉर्मेशन है इसने दुनिया ज़िंदगी की हर एक फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया है। इसने हम इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी का मेयार चेंज कर सकते हो। अब उसने एग्जांपल दिया कि एक पर्सन है, उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड की उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा? वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आने वाले दिनों में जो लोगों की बीमारी होगी उसका इलाज करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ enabled डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक और बहुत बड़ा काम किया है कि तमाम अदारे और कंपनियां आपस में कनेक्टेड हो चुकी हैं। डिजिटल कन्वर्जेंस यानी कि आपस में वो डिजिटली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी को ईमेल करना चाहते हो तो आप जस्ट उसका ईमेल आईडी से उसको भेजोगे इंटरनेट के थ्रू, तो उसके पास वो ईमेल चली जाएगी। अब इसकी एग्जांपल एक ऐसे भी है कि आप लोग घरों में बैठे हो, टीचर्स लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको घरों में लेक्चर भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो यही एक चीज़ है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सारा पॉसिबल है। और इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म। किसी भी शक्ल में इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि टेक्स्ट है, फ़ोटोज़ हैं, ऑडियो है, वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉडर्न सिनेरियो आजकल के दौर में क्या कहाँ पे यूज़ हो रही है, उसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं? तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है कि ये इंसानों की तरह की क्वालिटी की मशीन्स होती हैं, जैसे कि रोबोट्स हैं, उन्हीं की इंसान की तरह सुनती हैं, चलती हैं, देखती हैं। उसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि वेबसाइट्स हैं, google.com है, facebook.com है, instagram.com है। तो ये वो यानी कि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो। ई कॉमर्स से मुराद ये है कि आप कंप्यूटर के ऊपर अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो।
मोबाइल कॉमर्स से मुराद यह कि आप मोबाइल लैपटॉप को यूज़ करते हुए चीज़ें सेल कर सकते हो, चीज़ें ख़रीद सकते हो, जैसे कि OLX.com है, Daraz.pk है। कंप्यूटर एनिमेशन होती है कार्टून्स जो बनाते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, मूवीज़ जो होती हैं, वो इनको हम कंप्यूटर एनिमेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर। एक ही काम को डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर जो चलाना, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। सबसे लास्ट पे है मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। और मल्टीमीडिया हमारे पास होती है कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो पावर पॉइंट के ऊपर, तो उसके अंदर टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होती है, जैसे कि जब आपको ऑनलाइन लेक्चर ही दिए जा रहे हैं, तो ये एक मल्टीमीडिया की एग्जांपल है, जिसके अंदर टेक्स्ट भी है, तस्वीर भी आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, तो ये हमारे पास एक मल्टीमीडिया। और हाइपरमीडिया क्या होता है? हाइपरमीडिया होता है कि कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाए और आपको उसका लिंक दे दिया जाए वीडियो का, कि यहाँ पे क्लिक करो। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, वो आपको उस वेबसाइट पे या उस यूट्यूब की वीडियो पे ले जाएगा जहाँ पे वो आपने रिकॉर्ड की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। थैंक यू।